हे गाइस, कैसे आप लोग? आई होप आप ठीक हो, खुश हो, स्वस्थ हो। आई एम सचिन। वेलकम टू माय चैनल द रिव्यू बॉक्स। आज सुबह जब मैंने एक खबर सुनी कि स्वर साम्राज्ञी, स्वर कोकिला, सुरों की मलिका, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ऐसे अनगिनत विशेषणों से अलंकृत ऐसी हमारी प्यारी दीदी यानी लता दीदी उर्फ लता मंगेशकर जी हमारे बीच नहीं रही, तो सुनकर मैं स्तब्ध रह गया, सन्न रह गया। दिलो दिमाग बिल्कुल काम करने लायक नहीं रहा और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि क्या ये खबर सच है या झूठ है। उनके इस समाचार से ऐसा लगा कि मानो किसी एक युग का अंत हुआ है। न भूतो न भविष्यति, ऐसी शख्सियत लता दीदी हम सभी को छोड़कर पंचों तत्वों में विलीन हो गई। तो ऐसे इस महान स्वर को, ऐसे एक महान गायिका को एक छोटे से श्रोता की तरफ से एक मैं ट्रिब्यूट देना चाहता था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके से, किस प्रकार से ये ट्रिब्यूट मैं दूं। तो मुझे एक बहुत ही पुराना सा इंटरव्यू मुझे मिला और उसी इंटरव्यू के कुछ क्लिप्स जो है वो मैं आपके सामने पे लाना चाहता हूँ, ताकि लता जी की यादें हमारे सामने दोबारा उजागर हो। तो वीडियो का टाइटल है टॉकिंग हेड्स विद लता मंगेशकर, एनडीटीवी क्लासिक। आज से 20 साल पहले ये इंटरव्यू लिया गया था। आप देख रहे हैं टॉकिंग हेड्स और हम बात कर रहे हैं लता मंगेशकर से। आपने कहा है कि अगर आपको जिंदगी में संगीत का सफर दोबारा शुरू करना पड़े तो आप शास्त्रीय संगीत बहुत गहराई से सीखना चाहेंगी। क्या आपको कभी ऐसा लगता है, कुछ अफसोस लगता है कि शुरुआत में आपको शास्त्रीय संगीत सीखने का मौका नहीं मिला? नहीं, मुझे मौका तो मिला, क्योंकि मैं बचपन से सीखती आई हूँ। मेरे पिताजी से सीखा, फिर अमान अली खां साहब से, अमानत खां से। पर जब मैंने प्लेबैक सिंगिंग शुरू की तो आप जानते हैं कि इतना रिकॉर्डिंग सुबह से शाम तक होती थी कि मुझे वक्त नहीं मिलता था जी रियाज करने का। नहीं, मगर जब आप काफी छोटी थी तो आपके पिताजी दीनानाथ मंगेशकर जी गुजर गए और आपको खुद ही सारा कुछ सीखना पड़ा। अपने आप को, अब पढ़ाई, संगीत, काफी कुछ। जब आप मुड़ के पीछे देखती हैं तो कौन सी ऐसी संगीत में ध्वनि है, या आवाज है जो आपके दिल में, या दिमाग में गूंजती है, या बैठी हुई है? बड़े गुलाम अली साहब, अमान अली खां साहब, आपके वालिद साहब। जी हाँ। नहीं, सबसे पहले तो मैं कहूँगी मेरे वालिद साहब की आवाज़, उन्होंने जो सिखाया वो हमेशा ही मुझे याद रहता है। और उसके बाद अगर आप, मेरे गुरुजनों का तो है ही, पर अगर फिल्म के हिसाब से आप सोचेंगे तो मुझे सहगल साहब हमेशा ही याद हैं। उनका गाना, मुझे उनका गाना बहुत पसंद था। फिल्मों में गाना शुरू करने के बाद मैंने कुछ नूरजहां को भी बहुत सुना। जी जी। तो मैं हमेशा एक शिष्य बन के ही रही हूँ, जिससे जो मिले मैं सबको गुरु ही मानती हूँ। किससे कब क्या मिल जाए पता नहीं होता है। जी, काफी साल पहले आपने ऑल इंडिया रेडियो को एक इंटरव्यू दी थी जिसमें आपने, मेरा ख्याल आपसे पूछा गया नूरजहां जी के बारे में, तो आपने कहा कि उनके गले में तो खुदा बसता है। आपका नूरजहां जी से क्या खास संबंध था? मेरा संबंध तो वैसे नहीं था। जब पहले उनकी फिल्म आई तो मैंने उनको सुना था खानदान में, तब से मुझे उनका गाना अच्छा लगता था। उसके बाद एक फिल्म बनी थी बड़ी माँ जी, और मैं उस वक्त प्रफुल्ल पिक्चर्स में काम करती थी, फिल्मों में छोटे छोटे रोल। तो शूटिंग के लिए वो कोल्हापुर आई थी जी। तो कोल्हापुर में मास्टर विनायक के यहाँ मैं थी, उन्होंने मुझे उनसे मिलवाया। तो मास्टर विनायक ने कहा कि नूरजहां जी, ये लड़की बहुत अच्छा गाती है। मैं बहुत छोटी थी उस वक्त, 14 या 15 साल की थी। तो उन्होंने कहा सुनाओ बेटा। तो मैंने उनको 1-2 गाने सुनाए, कुछ क्लासिकल सुनाया, तो वो बहुत खुश हुई। कहने लगे
दिल लगा के रियाज करो, अल्लाह तुमको बहुत कामयाबी देगा। फिर बाद में मेरा उनका मिलना नहीं हुआ क्योंकि वो पाकिस्तान चली गई। पर एक बार मैं उनको वाघा बॉर्डर पे मिली थी। अब मुझे साल याद नहीं है, पर वहाँ जाके हमने उनसे मुलाकात की थी और काफ़ी देर बात हुई। बाद में फिर मैं उनको अमेरिका में मिली, लंदन में 4-5 बार मिली, अभी हाल में जब उनका ऑपरेशन हुआ था उसके बाद। और अभी कुछ दिन पहले मैंने उनसे कराची में बात की। तो अभी भी उतना ही प्यार है, हाँ, वही पुराना जी रिश्ता हाँ, संबंध जी हाँ। चलता आ रहा है। अब बस एक छोटा सा ब्रेक के बाद लता मंगेशकर के बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। आपका फिर स्वागत है और आज हमारे साथ हैं लता मंगेशकर। लता जी, शुरू के आपके दिन काफी संघर्ष के थे जी। और आप बहुत ही छोटी थीं जब आपके पिताजी का देहांत हो गया। और सुनने में ये आता है कि उनके देहांत के कुछ ही दिन बाद आपको पूरे अपने शो का मौका भी नहीं मिला, आपको स्टेज पे जाकर नाटक करना पड़ा। क्या ये बात सच है? जी नहीं, मैं उनके देहांत के बाद 1-2 महीने के अंदर मैंने नवयुग फिल्म में काम शुरू किया और उसमें मैंने एक हीरोइन की बहन का रोल किया था। तब मैं 13 साल की थी और स्नेह प्रभा प्रधान करके बहुत मशहूर एक्ट्रेस थी, उनकी बहन का रोल किया था और 1-2 गाने भी थे उसमें मेरे। तो वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ कि फिल्मों में काम करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। हम 5 भाई बहन, मतलब 1 भाई मेरा और 4 बहनें, माँ, तो इनको सबको देखना पड़ता था। तो फिर हम लोगों ने पूना में, हमारा एक घर था छोटा सा, वो बेच डाला और एक दूसरे मकान में हम लोग किराए के गए और फिर फिल्मों में काम करना शुरू किया। एक फिल्म खत्म होने के बाद फिर मैं कोल्हापुर चली गई और कोल्हापुर में मैंने मास्टर विनायक के यहाँ प्रफुल्ल पिक्चर्स में मतलब नौकरी कर ली। सुबह से शाम तक हम लोग जाते थे और उनकी जो फिल्में बनी उस वक्त, उसमें मैं छोटे छोटे रोल करती थी। मगर उन दिनों की मेहनत का जो सबसे बड़ा मकसद क्या था? अपने परिवार की परवरिश या संगीत की? नहीं, बिल्कुल परिवार को संभालना बहुत जरूरी था। मेरा भाई उस वक्त बहुत बीमार था और उन सबको देखना मेरा एक कर्तव्य सा था। फिर आप मुंबई आई और सुना जाता है कि आप लोकल ट्रेन से दूर दूर आपको रोज स्टूडियो जाना पड़ता था। सही बात। और सुना है कि ट्रेन के सफर में आपका दिलीप कुमार से भी मुलाकात हुई। वो भी अपना करियर शुरू कर रहे थे। आपका उनसे इतना पुराना संबंध है, वो क्या तभी का है और कैसे मुलाकात हुई? उनसे मुलाकात हुई थी ट्रेन में। उस वक्त क्या था कि सभी लोग ट्रेन में जाया करते थे, मतलब अनिल विश्वास, मैं और वो एक दिन थे। तो अनिल विश्वास जी ने कहा कि यूसुफ, ये लड़की बहुत अच्छा गाती है। तो कहने कहाँ की है? तो उन्होंने कहा कि महाराष्ट्रियन है। तो उन्होंने कहा अरे फिर इनके तलफ़ुज़ कैसे होंगे? तो वो दिन मुझे ऐसे याद रहा कि मैं घर आके मेरे एक पहचान के थे शफ़ी करके, उनको मैं भाई कहती थी। मैंने उनको कहा कि मुझे उर्दू पढ़ने का शौक़ है, मैं सीखना चाहती हूँ, क्योंकि अभी ऐसे गाने आएंगे जिसमें मुझे उर्दू की ज़रूरत होगी। क्योंकि उस वक्त तो मेरे तलफ़ुज़ बिल्कुल मराठी, मतलब पता चलता था कि महाराष्ट्रियन है। फिर मैंने सीखना शुरू किया और आप शायद आपको याद होगा, जिया सरदी करके थे, वो बड़ी माँ में लिख रहे थे और वो कोल्हापुर आए थे। तो मैं उनसे जब बात करती थी तो वो हमेशा कहते थे कि बेटा ज़रा अपने तलफ़ुज़ ठीक करो। तो
तो मैं उनको कहती थी कि मैं महाराष्ट्रियन हूँ और यहाँ कोल्हापुर में मैं क्या मेरा तलफ़्फ़ुज़ ठीक करूँगी। तो कहने लगे हम आपको बताया करेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो वहाँ से मैंने थोड़ी सी उर्दू पढ़ना शुरू की, हिंदी भी पढ़ी मैंने जी। और साथ साथ फिर काम भी चलता था। तो मैं सुबह समझिए मैं 5 साढ़े 5 बजे उठती थी, थोड़ा सा रियाज करके और फिर तैयार होके मैं निकल जाती थी घर से। पैदल मैं स्टेशन जाती थी, वहाँ से ट्रेन पकड़ के मैं फिर दूर दूर तक जाना पड़ता था, अंधेरी और गोरेगांव वगैरह। तो ज़्यादा काम होता था मालाड में और इस तरह काम शुरू हुआ। लता जी, एक ज़माना था जब आप रसिक बलमा जैसे गीत और शंकर जयकिशन जी के और आर डी बर्मन के, और ये भी ज़माना है कि आप मणि रत्नम का जो एक गाना है दिया जले वो भी गा रही हैं। उन गानों में और आजकल के गानों में अहम फ़र्क क्या है? फ़र्क तो ये है कि उस वक्त जितने म्यूजिक डायरेक्टर्स थे, बहुत सारे थे, सबका एक स्टाइल था अलग, लिखे हुए गाने भी अच्छे आते थे और मुझे लगता है कि उतना ध्यान आजकल कोई देता नहीं। और ये चेंज सिर्फ म्यूजिक में नहीं है, आप थोड़ा सा देखिए तो वो ज़माना था जब फिल्में बनती थी, महल बना या जैसे अंदाज थी या जिसमें मेरे गाने थे, मदन मोहन जी थे, नौशाद साहब हैं या खयाम या शंकर जयकिशन वगैरह। तो हर आदमी, हर म्यूजिक डायरेक्टर का अपना एक स्टाइल था और बेस क्लासिकल म्यूजिक का डेफिनेटली होता था। आज वो बातें कम हुई है, ज़्यादा ये होता है कॉपी, इसका उसका। ये बात मैं ज़रूर मानती हूँ कि रहमान इसमें कुछ अलग म्यूज़िक दे रहे हैं, पर आप देखेंगे कि फिल्मों के हीरो हीरोइन मारना पीटना, मतलब इस तरह के सब सीन, मतलब विलन और ये आया उसने मारा, वो पहले होता और नहीं लोगों था। की पसंद भी बदल गई है, बहुत बदली है, पर पसंद बदलने वाले हम हैं। हमने उनकी पसंद को खराब किया है। लता मंगेशकर से और बातें करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं टॉकिंग हेड्स और हम बात कर रहे हैं लता मंगेशकर से। लता जी, आपको 50 साल से ज्यादा हो गए हैं गाते। 57 साल हो गए जी, और इतनी शैलियों में गाया है और इतने हजार गाने गाए हैं कि शायद ही दुनिया में किसी ने गाए हों। अब आपको कभी ऐसा लगता है कि कुछ गाने को बाकी रह गया है? देखिए, कोई भी कलाकार होता है ना, वो अगर ये सोचे कि गाने के लिए कुछ बाकी रह गया है तो समझिए फिर वो वही खत्म हो जाता है उसको। क्योंकि म्यूजिक एक ऐसी चीज है कि आप जितना गहरा जाएंगे उतना ही वो गहरा और मिलेगा आपको, तो इसका कोई अंत नहीं है। मेरे हिसाब से ये प्यास रहनी चाहिए कि अब मुझे और कुछ करना है, तभी जाके वो कलाकार बन सकता है। और मेरा है वो कि मुझे कभी अंदर से पूरा समाधान नहीं होता है कि मैंने जो मैं कर रही हूँ वो ठीक है। आपने गैर फिल्मी गाने बहुत गाए हाँ, हैं, गीत गाए हैं, गालिब की गजलें गाई हैं, हाँ। मीरा के भजन गाए हैं, इतनी जुबानों में गाना गाए। आपको कोई ऐसे प्रकार का संगीत है जिसे गाने में कोई खास शांति या इनर सेटिस्फैक्शन मिलती है? जी हाँ, जैसे मैंने भगवत गीता के 3 चैप्टर किए हैं, उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसी तरह मीरा भजन, वो मेरे बहुत बहुत ही करीब की चीज़ है कि मीरा भजन मैं जब भी मेरे सुनती हूँ मुझे अच्छा लगता है। जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी तब भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। भजन मेरा
थोड़ा सा प्रिय विषय है जो मुझे अच्छा लगता है। जी। और क्लासिकल म्यूजिक सुनती है? बिल्कुल। और क्लासिकल सुनना मुझे उन्हीं लोगों का अच्छा लगता है जैसे बजाने वालों में पंडित जी हैं, पंडित रविशंकर जी हैं, या विलायत खां साहब हैं, बड़े गुलाम अली खां साहब, पंडित जसराज जी हैं, भीमसेन जी हैं, ये सब लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। लता जी, कभी कभी ये कहा जाता है कि मंगेशकर बहन ने गाने के सिलसिले में, खासकर प्लेबैक सिंगिंग में इतनी देर से छाई हुई है कि नए गाने वालों को मौका नहीं मिला। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि आप देखिए ना, कई बार ऐसे होता था कि मैं बाहर चली जाती थी या मेरी तबीयत ठीक नहीं होती थी, तो लोग 2-2 महीने मेरा वेट करते थे। एक दो तो मुझे ऐसी बातें मालूम है कि लोगों ने अपने सेट तोड़ दिए कि भाई लता आएगी, गाना होगा, तब हम लोग फिर से सेट लगा के गाना करेंगे। तो ये ऐसा हमें कोई करने की जरूरत नहीं महसूस हुई। जी जी। और उस वक्त के जितने हमारे साथ गाने वाले थे वो पूरा गाते थे। बस जैसे अब लड़कियों में गीता दत्त अपने स्टाइल का बहुत गाती थी, शमशाद बेगम भी बहुत गाती थी। जी, ऊंचे सुर पे थे। हाँ, मतलब उनका एक स्टाइल था, उनको गाने मिलते थे, हम उन साथ भी गाते थे। और नई पीढ़ी के नौजवान, नई पीढ़ी के अभी जो आए हैं उनके साथ भी हम लोग गाते हैं। पर क्या हुआ है कि अभी मैंने तो काम बहुत कम कर दिया है। जब हमारा काम ज्यादा था तो और मैं इसमें एक तरह से मेरा अपमान समझती हूँ कि मैं किसी म्यूजिक डायरेक्टर को ये कहूँ कि नहीं मुझे ये गाना चाहिए या आप किसी और से, नहीं, ये मैंने कभी नहीं किया। लता जी, आप अपने भाई बहनों के साथ बहुत खास आपकी करीबी रही है। जी हाँ। मगर कुछ सालों से, काफी सालों से मीडिया ने ये काफी बढ़ा चढ़ा दिया है कि आशा भोसले और लता मंगेशकर के बीच में राइवलरी है। नहीं जी, बिल्कुल नहीं, कोई राइवलरी नहीं है। और हम लोग साथ रहते हैं, बल्कि हमारा जो फ्लैट है उसको अंदर से दरवाजा है। आशा का बेडरूम और मेरी सिस्टर का बेडरूम, उसके बीच में एक दरवाजा हमने बनवाया जिससे वो आते जाते रहते हैं। हमारे आपस में कोई दुश्मनी नहीं है। लता जी, कौन सी ऐसी जिंदगी की छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको खास प्लेजर देती हैं, जैसे कि क्रिकेट हुआ, या खाना बनाना हुआ, या सुना है कि लंदन शहर से भी आपका लगाव है? जी हाँ, मुझे अच्छा लगता है वहाँ जाके। खास तौर पे मुझे अच्छा लगता है कि वहाँ का जो वेदर है ठंडा, मुझे अच्छा लगता है। गर्मी से मैं बहुत घबरा जाती हूँ। और जहाँ तक खाना बनाने का सवाल है, मैं वहाँ जाती हूँ तो मैं खुद ही बनाती हूँ। मुझे शौक है, फोटोग्राफी का बहुत शौक था, अभी मैंने ज़रा बंद कर दिया है, नहीं तो मुझे वो भी एक शौक था। कभी कभी ऐसा लगता है कि आपने अपनी निजी जिंदगी को बहुत कोशिश से छुपा रखा है, इसकी क्या वजह है? इसकी कोई वजह नहीं है, क्योंकि मैं समझती हूँ मेरी आवाज़ ही पहचान है और तो कुछ नहीं है। हर इंसान की निजी जिंदगी जो होती है वो उसकी अपनी होती है। एक बात ज़रूर है कि मुझे बार बार मतलब टीवी के सामने आना या बात करना, इन सब चीज़ों से मैं ज़रा दूर रहती हूँ। फिल्मों में भी हमारे जो इस तरह के फंक्शंस होते हैं वहाँ भी मैं कम जाती हूँ। तो लोग समझते हैं कि मैं बहुत घमंडी हूँ, नहीं जाती हूँ कहीं, पर ऐसी बात नहीं है। मैं बहुत थोड़ी घबरा सी जाती हूँ, मुझे परेशानी होती है। स्टेज शो पे भी मेरा ऐसा ही होता है। और मेरी निजी जिंदगी तो ऐसी कुछ है नहीं कि आपको आध्यात्म से भी काफी लगाव हो गया है, और ये गहरा। हाँ जी हाँ, और ये मुझे बचपन से ही है समझिए। और गाने की वजह से मुझे वो और ज्यादा महसूस होता है। मैं संस्कृत का भी थोड़ा अध्ययन मैंने किया है, उससे भी मुझे बहुत लगाव है। और भगवान में मैं बहुत विश्वास करती हूँ जी। पूजा पाठ मेरा बहुत होता है। लता जी, आप
कैसा चाहेंगी कि लोग आपको कैसे याद करें? ये तो मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे ऐसे याद करें कि मैंने कभी किसी का बुरा सोचा नहीं, कभी बुरा किया नहीं, और अपने गाने के जरिए देश की सेवा करने की कोशिश की। कितनी की वो मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं फिल्मों में गाती हूँ, पर इसके अलावा मैं बता नहीं सकती हूँ कि, पर इच्छा बहुत है। लता जी, आपका हमारे से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और पद्म विभूषण मिलने पे एक बार फिर मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही सुंदर इंटरव्यू, और जिस प्रकार से इंटरव्यू से हमें लता दीदी के बारे में जो जानकारी मिली है, बहुत ही अच्छे तरीके से उनका इंटरव्यू लिया गया था। और हम देखते हैं कि शुरुआती दौर जो लता जी का रहा वो बहुत ही संघर्ष भरा रहा, और उम्र के 13 साल से ही उन्हें नौकरी करनी पड़ी। छोटे छोटे नाटकों में उन्होंने भाग लिया, फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिलते थे, उससे उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। और ये सब करने के पीछे का कारण ये था कि बहुत ही अल्पवयीन उम्र में उनके पिताजी उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। सारे भाई बहनों की जो जिम्मेदारी थी, घर जो उत्तरदायित्व था, वो पूरी तरह से लता जी के कंधों पर आ गया था। और इसीलिए बहुत ही कम उम्र में, उम्र के 13 साल से उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। पर ख़ास करके उन्हें जो विरासत में मिला था वो था संगीत। ख़ास करके दीनानाथ मंगेशकर जी, जो ख़ास करके शास्त्रीय संगीत के एक बड़े दिग्गज कहे जाते हैं, तो उनसे ये संगीत उन्हें विरासत में मिला था। जब तक पिताजी जीवित थे तब तक जो कुछ उन्हें संगीत के बारे में, स्वरों के बारे में जो भी कुछ जानकारी उन्हें मिली वो उनके अपने पिताजी से मिली। पर जैसे ही उनके पिताजी के गुजर गए, पिताजी के गुजर जाने के बाद उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं था, बल्कि काम करना है, अपने परिवार का पालन पोषण करना है। तो ऐसे समय में हम देखते हैं कि बहुत ही संघर्ष भरा, कांटों से भरा हुआ उनका ये पथ रहा, पर वो डगमगाई नहीं और निरंतर प्रयास करती रही। और प्रयास तब कामयाब हुआ जब 40 के दशक में महल नाम की ये फिल्म आई थी, कि जिसको संगीतबद्ध किया था खेमचंद प्रकाश जी ने, और जिसमें जो गाने गाए थे वो लता मंगेशकर जी ने गाए थे। और जो गाने इतने सुपर डुपर हिट हो गए, इतने उस फिल्म के बारे में, उस गीतों के बारे में इतनी चर्चा हुई। और उसमें से एक छोटा सा किस्सा ऐसा भी सुना जाता है कि उस ज़माने में जो भी रिकॉर्ड प्लेयर्स रिलीज़ होते थे, तो उसके कवर पर चाहे वो डायरेक्टर हो या प्रोड्यूसर हो या म्यूज़िक डायरेक्टर हो, उनके बारे में वर्णन होता था, उनके बारे में छापा जाता था। पर जो सिंगर हैं उनके बारे में जानकारी नहीं रहती थी। तो जब महल के रिकॉर्ड्स मार्केट में आए, और जब ये ख़ास करके ये जो गाना है आएगा आने वाला, तो इस गाने ने तो ऐसी धूम मचा दी कि हम देश भर के जितने श्रोता थे तो वो ये जानने के लिए उत्सुक हो गए कि इतना बेहतरीन, इतना ज़बरदस्त गीत किसने गाया। और फिर उन लोगों को फिर ख़ास करके जो म्यूज़िक कंपनी थी उन्हें रिलीज़ करना पड़ा था कि ये जो गीत है ये लता मंगेशकर जी ने गाया। अब ये सारे गाने हिट हो गए, और फिर धीरे धीरे उन्हें फिल्में मिलना शुरू हो गया था। और धीरे धीरे उनका ये जो करियर है, ख़ास करके हिंदी फिल्मों का, उसकी शुरुआत वहाँ से हुई। और साथ ही साथ उन्हें यह भी पूछा गया कि कौन कौन से गुरु उनके जीवन में आए, तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे गुरु उनके जीवन में आए, बहुत सारे गुरुओं से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। शुरुआत तो उनके अपने पिताजी से वो करती है कि दीनानाथ मंगेशकर से उन्हें शास्त्रीय संगीत की जो नींव है वो उन्हें सीखने को मिली। उसके बाद बड़े गुलाम अली खान साहब, अमान अली खान साहब, पंडित जसराज, भीमसेन जोशी, तो ऐसी जो दिग्गज संगीत और गायक जो है शास्त्रीय संगीत के, उनसे ये बहुत कुछ सीखने को मिला लता जी को। और हम देखते हैं कि 8 दशकों का, और कम से कम 80 साल का इतना बड़ा लंबा स्पैन रहा है उनके करियर का। और हर तरह के गानों ने गाए, हर परिस्थितियों के जो भी गाने हो सकते हैं उन्होंने उसे गाए। 1947 में भारत को आज़ादी मिली है, तो जैसे जैसे भारत स्वतंत्र होकर निरंतर प्रगति के पथ पर चला, उसी प्रकार से लता जी का जो करियर ग्राफ है वह भी प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर होते गया।
और जो भी हीरोइंस हो उस समय 40 के दशक की, 50 के दशक की, यहाँ तक कि हम लोग देखते हैं कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, या फिर उसके पहले मैंने प्यार किया में भाग्यश्री हो, या फिर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में काजोल हो, या हम लोग देखते हैं कि जितने सारी ये जो नए हीरोइंस, इन्हें पुराने हीरोइन से लेके नए हीरोइन तक सभी के लिए उन्होंने गीत गाया। तो 80 साल का इतना लंबा उनका करियर रहा कि जिसमें उन्होंने 36 भाषाओं में, नॉन रीजनल और रीजनल में उन्होंने गीत गाए। उसमें कुछ फॉरेन लैंग्वेज के भी गीत थे। 27,000 से अधिक उन्होंने गीत गाए कि शायद उस समय वो गिनेस बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम भी आया था। और इतनी सारी विविधता उनके गानों में हमें देखने को मिलती है। शायद ही ऐसा कोई कलाकार होगा, शायद ही ऐसा कोई सिंगर होगा कि जिसकी ऐसी इतनी उसकी प्रोफाइल होगी। और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि लता मंगेशकर साक्षात एक एनसाइक्लोपीडिया है, तो एक यूनिवर्सिटी है, बल्कि मैं तो कहूँ यूनिवर्सिटी से अधिक ही है। तो उसके बाद नूरजहाँ के बारे में उन्हें सवाल पूछा गया था, तो जिस प्रकार से हम अपने भारत के आन बान और शान में लता मंगेशकर जी का नाम लेते हैं, उसी प्रकार से पाकिस्तान में हम देखते हैं कि जो मलिकाओं के जो स्वर को जो है वो है नूरजहां। तो नूरजहां को वहाँ का सबसे अधिकतम जो सर्वोच्च सम्मान है वो भी उन्हें दिया गया है। तो वो कहती है कि हाँ, वो छोटी थी जब नूरजहां फिल्मों में काम करती थी, उन्होंने गीत गाए हैं और उनकी मुलाकात अक्सर होती रही है, चाहे उन्होंने वाघा बॉर्डर पे उनकी मुलाकात हुई थी, या फिर लंदन में हुई, या फिर अमेरिका में हुई है। तो हमेशा उनके दिल में नूरजहां के बारे में हमेशा मान, सम्मान, इज्जत ही रही है। तो ये दिखाता है कि एक कलाकार दूसरे कलाकार के लिए कितना रिस्पेक्टफुल है, कितना वो सम्मान दूसरे के प्रति रखता है। और शायद यही कारण है कि जो कलाकार होता है, जो कला होती है, चाहे दो देशों में कितनी भी दुश्मनी क्यों न हो, पर दोनों देशों को एक लाने की जो कड़ी होती है वो कलाकार होता है। और यही काम लता मंगेशकर जी ने किया, दोनों देशों को लिया। आज भी हम देखते हैं कि बहुत पाकिस्तान में लता मंगेशकर जी के गाने आज भी उनके जो फिल्मी, नॉन फिल्मी गाने जो है, या फिर उनके गज़ल है, या फिर उनके भजन है, आज भी सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में नहीं तो पाकिस्तान में भी बजाए जाते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि वहाँ के जो श्रोतागण हैं वो भी लता जी को उतना ही चाहते हैं, उतना ही प्यार करते हैं जितना एक कोई हिंदुस्तानी या कोई भारतीय करता हो। फिर उसके बाद उनको ये भी पूछा गया था कि किस प्रकार से उन्होंने उनकी जो स्ट्रगल लाइफ है उसके बारे में भी चर्चा हुई है, किस प्रकार से दिलीप कुमार के साथ उनकी मुलाकात हुई, लोकल ट्रेन में उनकी मुलाकात हुई, किस प्रकार से उन्होंने अपने उर्दू पर कमांड करने के लिए उन्हें किसी एक ट्यूटर को रख लिया था, ताकि उस ज़माने में खास करके जो गीत लिखे जाते थे उसमें कई सारे उर्दू शब्द हुआ करते थे। तो उर्दू का जो प्रोनाउंसिएशन है वो प्रॉपर होना चाहिए, हिंदी का जो प्रोनाउंसिएशन है वो एकदम सही होना चाहिए। तो ये बताता है कि वो निरंतर सीखती गई, और यही कारण है कि आज जो उस बुलंदी पर वो पहुंची है, शायद ही कोई उस बुलंदी पर पहुंचा हो। फिर हमने देखा कि उनको ये भी प्रश्न पूछे गए थे कि भाई उनको फिल्म गीतों के अलावा और उन्हें क्या अच्छा लगता है। तो उन्होंने कहा कि मीरा के भजन हो, ठीक है, ये भी उनको बहुत उनके दिल के निकट है। और ख़ास करके लंदन उनका प्रिय शहर है, क्योंकि ठंडी का मौसम होता है लंदन में, तो वो उनके लिए काफ़ी उन्हें अच्छा लगता है। खाना भी बना लेती है, और साथ ही साथ क्रिकेट में ख़ास करके उनकी रुचि है। यहाँ पर भी मैं एक चुटकुला आपको सुनाना चाहूँगा कि 1983 में जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता वनडे में, तो उस समय हमने देखा कि हमारे जो भारतीय प्लेयर्स थे, क्रिकेटर्स थे, उनको मान तो मिला, सम्मान तो मिला, उनकी चर्चा तो बहुत हुई, पर मॉनेटरीली उन्हें जो रिवॉर्ड्स मिलने चाहिए थे वो उन्हें नहीं मिले। तो जब ये लता जी को मालूम हुआ, तब लता जी ने एक कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज़ किया था, और उस कॉन्सर्ट से जो भी पैसा आया वो उन सारे क्रिकेटर्स में बांट दिया गया। तो इससे ये मालूम होता है कि सिर्फ एक शौकीन के रूप में नहीं, तो वो दिल से चाहती थी कि जो क्रिकेटर्स है वो उनको वो मान के साथ साथ उनको वो रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हमें ये भी देखने को मिलता है कि संगीत तो उनका पहला प्रेम था ही, पर साथ ही साथ राष्ट्र प्रेम भी कूट कूट के उनमें भरा हुआ था। और यही कारण है कि जितने सारे हम देशभक्ति के गीत सुनते हैं, उसमें अधिकतर गीत जो है वो लता मंगेशकर के हमें सुनने को मिलते हैं। तो उसके बाद लता जी और आशा भोसले जी
के बारे में बताया कि दोनों बहनें हैं तो दोनों में कहीं ना कहीं राइवलरी होगी, जो खास करके मीडिया का हमेशा का ये चर्चा का विषय रहा है। क्योंकि जितनी लोकप्रिय लता जी है उतनी ही आशा भोसले ने भी अपना एक मकाम बनाया है। तो हमेशा मीडिया कुछ न कुछ करती रहती है और पूछती है कि भाई दोनों सिस्टर्स में कोई झगड़ा है। तो यहाँ पर लता मंगेशकर जी ने ये भी कह दिया कि दोनों बहनों में ऐसा कोई विवाद नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, बल्कि एक ही छत के नीचे दोनों बड़े प्यार से, बड़े खुशहाली के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रही है। तो जो भी सवाल इंटरव्यू ने वहाँ पर पूछे, बहुत ही अच्छे सवाल पूछे, बहुत ही सुंदर सा जवाब उन्होंने दिया। वहाँ पर उनकी वो सादगी नज़र आती है, कहीं पर भी घमंड, गर्व उनका वहाँ पर व्यक्त नहीं होता है। तो यही एक बड़े कलाकार की निशानी होती है। तो दोस्तों, लता जी के बारे में, लता दीदी के बारे में मैं कितना क्या कहूँ। जब बड़े बड़े जो दिग्गज हैं, जब आज उनके देहांत की खबर आई है तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी स्वयं आए थे, उन्होंने भी अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि व्यक्त की है। तो इतने बड़े बड़े दिग्गज जो है वो उनके पास शब्द कम पड़ गए हमारे इस भारत रत्न लता दीदी के बारे में ट्रिब्यूट देने के लिए। तो मैं तो एक छोटा सा श्रोता हूँ कि मैं और क्या कहूँ, कहने के लिए तो बहुत सारी है, शायद घंटों तक मैं बोलता रह जाऊँगा। पर मैं बस इस वीडियो को यही समाप्त करना चाहूँगा, यही कहकर कि जो लता जी का जो किनारा फिल्म का जो गाना था कि नाम गुम जाएगा, चेहरा यह बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है। तो ये मेरी आवाज़ ही पहचान है, ये यहाँ पर बताता है कि भले ही आज देह रूप में लता जी हमारे साथ नहीं है, और उनकी ये जो स्वर है, उनके जो सुर है, ये आने वाले कई पीढ़ियों तक हमें आह्लादक आनंद देते रहेंगे। और जब तक सूरज चांद रहेगा, लता जी आपका नाम रहेगा। माँ सरस्वती, कल ही बसंत पंचमी थी और बसंत पंचमी में भारत के कोने कोने में माँ सरस्वती की जो मूर्ति होती है उसकी स्थापना की जाती है, उसकी पूजा की जाती है और फिर आज उसका विसर्जन होता है। तो जितने सारे जो संगीत प्रेमी हैं और ख़ास करके जो कलाकार हैं, चाहे गायक है या फिर संगीतकार है, तो उनके लिए तो लता मंगेशकर जी एक सरस्वती से कम नहीं थी। हमने माँ सरस्वती को तो सिर्फ मूर्ति स्वरूप देखा है, पर असल में हमने हाड़ माँ से बनी लता मंगेशकर जी को ही अपनी माँ सरस्वती मान ली थी। तो देखो ये कैसा अद्भुत ये संयोग है कि आज माँ सरस्वती की मूर्ति का विसर्जन होता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि मानो माँ सरस्वती जी अपने साथ लता मंगेशकर जी को अपने साथ स्वर ले गई, ताकि वहाँ पर भी लता जी अपनी सुरीली आवाज़ से वहाँ पर बैठे जो देवतागण हैं उनको वो लुभा, उनको वो सारे सुर से उनको वो नहला पाए, उनको वो आनंद दे पाए जो उन्होंने ये काम धरती पर हम जैसे लोगों के लिए, हम जैसे श्रोताओं के लिए किया। तो दिल से मैं लता दी को ये भावपूर्ण श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।